कुछ मनाजिर इंसान को झंझोड़ कर रख देते हैं। इन्हीं मनाजिर में से एक आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इंडिया के एक रेलवे स्टेशन पर ज़मीन पर 3 झंडे चिस्पा किए गए हैं, जिनमें से एक बांग्लादेश का, दूसरा पाकिस्तान का, जबकि तीसरा अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन का झंडा है। और मुझे ये देखकर इंतहाई दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ, बल्कि मेरे जज्बात जो है वो नाकाबिल बयान हद तक जा पहुँचे थे। और उस मौके पर 2 चीज़ें मैंने सोची। एक तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने मुल्क पाकिस्तान की अजीम नेमत का अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह आपने हमें इतनी बड़ी दौलत से, इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है कि जहाँ पर हम अपने दीनी, चाहे हमारे जज्बात हों, चाहे हमारी आज़ादी हो, चाहे हमारा किसी के साथ भी, हमारी किसी भी मुल्क के साथ हमारी क़ल्बी वाबस्तगी हो, उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर आज़ाद रहते हैं। दूसरा, फिर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ उन मुसलमानों पर जो कि इंडिया में आबाद हैं। आपको मालूम होगा कि इंडिया में भी मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ से ज़ायद है। आपको क्या लगता है कि इस रेलवे स्टेशन से कोई मुस्लिम नहीं गुजरा होगा? उसने नहीं देखा होगा कि नीचे 3 मुस्लिम ममालिक के झंडे लगाए गए हैं। एक फ़लस्तीन का, जो कि देखें वो मुस्लिम मुल्क के साथ साथ उसको एक तक़द्दुस भी हासिल है अर्ज़ मुक़द्दस और बैतुल मक़दस की वजह से। इसीलिए मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन मैंने जब फ़लस्तीन का झंडा देखा तो यकीन करें वो मेरे लिए नाकाबिल बयान था। मुझे पता है कि इंडिया में पाकिस्तान के झंडे जलाना, उनकी तौहीन करना वो एक आम सी बात समझी जाती है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस इस बात पर हुआ कि फ़लस्तीन, जो कि इस पूरे मामले में, पाको इंडिया के मामले में, इसका कोई ना तो किरदार है, ना ही कोई भी मतलब यह है कि अमल दखल है, उसके बावजूद सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी जो कि इंडिया के रग रग में इस वक्त जो है वो पनप रही है, खुसूसन जो इंडियन हुकूमत है वो, उनका जैसे टारगेट ही मुस्लिम लोग हों। बल्कि आपने बहुत सी जगहों पर देखा होगा वो चाहते हैं कि मुस्लिम ममालिक का दुनिया से ख़ात्मा हो जाए, मुस्लिम आबादी का ख़ात्मा हो जाए, और वो ये समझ रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक का ख़ात्मा ही जो है ना वो पूरी दुनिया को पुरअमन कर सकता है। हालांकि ये ख़ुद अपनी जो है ना वो अपना जुल्म नहीं देख रहे, अपनी जहालत नहीं देख रहे कि आखिर इन्होंने किस वजह से एक इस्लामी मुल्क को जो है उन्होंने अर्ज़ मुक़द्दस को जो है वो ज़मीन पर लगाया हुआ है। और फिर बदकिस्मती से शायद कई वहाँ से मुसलमान गुजरे होंगे, लेकिन आप यकीन करें किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो उस झंडे को वहाँ से हटाए। वजह उसकी क्या थी? अगर कोई भी झुकेगा झंडा हटाने के लिए तो उसी के ऊपर अटैक कर देंगे। ये जो दरिंदे हैं ये उन्हीं पर अटैक करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि तुम एक मुस्लिम मुल्क के साथ जो है अपनी वाबस्तगी का इजहार कर रहे हैं। तो ये सारा मंजर जब मैंने देखा तो मुझे दुख भी बेहद हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा अल्लाह के फ़ज़ल से अपने मुल्क पाकिस्तान की जो नेमत है उसका अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह के फ़ज़ल से हमें अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत अता कर रखी है। यकीनन हम अंदरूनी बाज़ मामलात में मुल्क पर तनकीद भी करते, लेकिन आज तक कभी किसी तनकीद की वजह से या किसी भी मामले की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़ुद को ग़ुलाम महसूस नहीं किया, हमने ख़ुद को किसी और का मातहत महसूस नहीं किया। हमने हमेशा महसूस किया कि ये हमारे आबा व अजदाद की ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है। जबकि वहाँ पर जो लोगों के, जिनके आबा व अजदाद वहाँ पर गुजरे, यकीन करें वो अपनी मर्ज़ी से नमाज अदा नहीं कर पा रहे, वो अपनी मर्ज़ी से किसी मुस्लिम मुल्क के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार नहीं कर पा रहे। यहीं से आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कितना बड़ा एक इनाम दे रखा है। तो हमें चाहिए कि हम इस नेमत की कदर करें, हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि उन्होंने हमें आज़ाद मुल्क में और इस्लामी मुल्क में हमें पैदा किया और हमें उस मुल्क का बाशिंदा बनाया। पाकिस्तान जिंदाबाद।